Hello everyone, welcome to Olive Boat and welcome to a very new session. So in this session we are going to discuss computer awareness. So ये हम सीरीज़ कवर करने वाले हैं कंप्यूटर अवेयरनेस की फॉर ऑल द मेंस एग्जाम्स, चाहे इसमें आपके IBPS PO, IBPS क्लर्क, RRB PO एंड क्लर्क कोई भी मेंस एग्ज़ाम हो, सभी के लिए हेल्पफुल है। एंड इस सीरीज़ में मैं 7 से 8 सेशंस कवर करूँगी जिसमें आपको कंप्लीट कंप्यूटर अवेयरनेस मिल जाएगी। तो अगर इन 7 से 8 सेशंस को आपने कवर कर लिया, पढ़ लिया अच्छे से, देन डेफिनेटली आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसका मैं आपको इस तरह से प्रूफ दे सकती हूँ कि इन 7 से 8 सेशंस को देने के बाद आप मॉक्स दीजिए और मॉक्स में जो सेक्शन होता है कंप्यूटर अवेयरनेस का, उसको देने के बाद आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ, इन सेशन से आपको कितनी ज़्यादा हेल्प मिली है। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। इसी एक्सपेक्टेशंस के साथ में मैं ये सेशन स्टार्ट कर रही हूँ। और ये थ्योरेटिकल सेशन है। अगर आप चाहते हैं कि इसके बाद मैं MCQ सेशन लेकर के आऊँ टॉपिक वाइज, देन वो भी बताइएगा। ठीक है, सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल येट, डू सब्सक्राइब इट एंड हिट द बेल आइकन। सो इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं 4 टॉपिक्स जो कि हैं आपके इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, कैरेक्टरिस्टिक्स, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर एंड जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। तो इन सभी से क्वेश्चंस आते हैं एंड इसमें ये भी डिस्कस करेंगे कि इन पर्टिकुलर टॉपिक से किस तरह से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, एंड कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यू ज़रूर दीजिएगा ये सेशन आपको कैसा लग रहा है। एंड कोई भी कमी लगती है तो बताइएगा, तो मैं उसमें और भी ज़्यादा इंप्रूव करूँगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। सो कंप्यूटर के बारे में तो बहुत अच्छे से हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि कैलकुलेशन परफॉर्म करता है, ऑपरेशंस परफॉर्म करता है और इंस्ट्रक्शंस जो भी इंस्ट्रक्शन उन्हें दिए जाते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के द्वारा। तो ये तो बहुत बेसिक सा था इंट्रोडक्शन क्या होता है कंप्यूटर का। देन नेक्स्ट आपका आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कंप्यूटर की: स्पीड, एक्यूरेसी, डिलीजेंस, वर्सेटैलिटी एंड स्टोरेज। तो एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें से कौन सी कंप्यूटर की आपकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो उनमें से 4 ऑप्शन दिए जाएंगे जिनमें से एक इन 5 में से कोई भी नहीं होगा। तो आपको याद रखना है स्पीड, एक्यूरेसी, डिलीजेंस, वर्सेटिलिटी एंड स्टोरेज। अब स्पीड तो आप सभी जानते हैं कि जो कंप्यूटर की स्पीड होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन पर सेकेंड कर लेता है। एक्यूरेसी, कंप्यूटर की एक्यूरेसी बहुत हाई होती है। इनबिल्ट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स के बेसिस पे ही ये वर्क करता है, इसीलिए किसी भी तरह की ह्यूमन एरर होने की गुंजाइश नहीं होती है। डिलीजेंस यानी कि जो कंप्यूटर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिलायबल होते हैं। आज के टाइम में जब हम डिजिटली काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं तो हम कंप्यूटर पे बहुत ज़्यादा रिलाय करते हैं। कभी किसी भी आप ऑफिस में चले जाइए, कंप्यूटर तो होगा ही होगा। देन नेक्स्ट आता है वर्सेटिलिटी। तो वर्सेटिलिटी यानी कि कंप्यूटर जो होता है बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल होता है नेचर से, यानी कि बहुत सारे ऑपरेशंस इन पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम में काफ़ी सारे ऑपरेशंस ये कर लेता है। स्टोरेज, तो कंप्यूटर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकता है। अब तो ये जो है एक्सपेंडेबल भी है, यानी कि हम एक्सटर्नल डिवाइस यूज़ करके भी और ज़्यादा स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस क्या क्या बने हैं एग्जाम में वो हम देखेंगे, इसीलिए मैंने पॉइंट वाइज दे रखा है। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बैबेज, ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हो सकता है ये एग्जाम में ना आए, बट हाँ बेसिक नॉलेज के लिए दे दिया है। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस, इससे इस तरह के क्वेश्चंस बने हैं कि फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस कौन है, मॉडर्न कंप्यूटर साइंस, तो वो है एलन ट्यूरिंग, आपको याद रखना है। देन नेक्स्ट, फर्स्ट नॉन प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। तो नॉन प्रोग्रामेबल, देखिए ये वर्ड्स को की वर्ड्स को ध्यान रखिएगा। नॉन प्रोग्रामेबल, इसी के साथ अगला आएगा कमर्शियल, ठीक है, जनरल पर्पस। तो याद रखिएगा नॉन प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, एटोनोसॉफ्ट बेरी कंप्यूटर। फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, जो जनरल पर्पस के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर यूज़ किया गया था वो पहला कौन सा है, ENIAC। सो ENIAC का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। एक तरह और भी है इस क्वेश्चन को बनाने का कि ENIAC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो उसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दे दिए जाएंगे ENIAC से रिलेटेड, फुल फॉर्म से रिलेटेड, तो आपको करेक्ट वाला ही पिकआउट करना होगा। तो ये मैंने आपको बता दिया ENIAC, EDVAC, इसके बारे में हम आगे फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। देन नेक्स्ट है फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर इंटेल कोर, आप ऐड भी देखते हैं तो आपके माइंड में तो वो होना चाहिए माइक्रो प्रोसेसर। तो इसी तरह फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर हमारा है इंटेल
4004। तो आपको ये नंबर याद रखना है, 4004 ये पहला है। फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल कंप्यूटर, तो कमर्शियल यूज़ के लिए पहला कंप्यूटर जो यूज़ किया गया था वो कौन सा था? यूनिवैक, दैट इज़ यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर को हम यूनिवैक भी कहते हैं। इससे रिलेटेड भी आपका क्वेश्चन बन सकता है फुल फॉर्म का। देन नेक्स्ट आता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो जनरेशन कितनी है कंप्यूटर की, ये भी पूछ लेता है कि कितनी जनरेशन है। तो आपको याद रखना है 5 जनरेशन्स हैं। एंड जब आप जनरेशन्स याद करते हैं तो साथ ही साथ आपको उनका टाइम पीरियड भी याद रखना है। अब टाइम पीरियड हम मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं याद रख पाते हैं, भूल जाते हैं, तो उसके लिए बेस्ट ट्रिक ये है कि आप याद रखिए 46, 59, 65, 71, 80 एंड प्रेजेंट टाइम जो चल रहा है, ठीक है। तो 46, 59, 65, 71, 80, तो इन 5 डेट्स को आप 5 ईयर की डेट्स को आप याद रखिए, बाकी आप अपने आप याद रख लेंगे, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो है हमारा वो 1946 से 1959 के बीच का है। तो ये टाइम पीरियड आपने याद कर लिया, 46 से 59, ठीक है। देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज़ किया जाता था? वैक्यूम ट्यूब यूज़ किया जाता था एज द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, जब आप मॉक देंगे आप खुद देखेंगे, खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस करेंगे कि इस तरह का क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज़ किया जाता था एज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ किए जाते थे, इसीलिए मैंने इनको हाईलाइट कर दिया है ताकि आप अपने नोट्स बनाते चल रहे हैं तो उसके सामने लिख लीजिएगा। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ किए जाते थे। दे ऑक्यूपाई अ वेरी लार्ज स्पेस एंड परफॉर्म कंप्यूटेशंस इन मिली सेकेंड्स, ठीक है। अब मिली सेकेंड्स में ये कंप्यूटेशंस को परफॉर्म करते थे। अब क्योंकि पहली जनरेशन थी तो चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी, ये लार्ज होते थे, लार्ज स्पेस ऑक्यूपाई किया करते थे। और इस टाइम पे कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाती थी, इसी तरह से मैं 5 जनरेशन का बताऊंगी कि उस टाइम पे कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज़ होता था और कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाती थी, तो इसीलिए मैंने हाईलाइट कर दिया है 5 जनरेशन का। तो फर्स्ट में आपके मशीन लैंग्वेज यूज़ की जाती थी, जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं कौन कौन से कंप्यूटर थे उस टाइम के। एडसैक, एडवैक, यूनिवैक, IBM 701, IBM 650, ठीक है। तो ये थे आपके फर्स्ट जनरेशन की, और एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि एडसैक आपका कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर है, इसीलिए एग्जाम्पल भी मैंने दिए हैं कि इन के हिसाब से पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है कि ये पर्टिकुलर जो कंप्यूटर्स हैं वो आपके फर्स्ट जनरेशन के हैं, ठीक है। द नेक्स्ट आपका आता है सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। तो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का जो ड्यूरेशन है आपका वो है 1959 से लेकर के 1965 का, ठीक है। तो अब इसमें सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में क्या हुआ कि जो हम फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स को यूज़ करते थे उन्हें रिप्लेस करके यहाँ पे ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया जाने लगा। एंड जहाँ हम फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज का यूज़ करते थे वहाँ हम यहाँ यूज़ करने लगे असेंबली लैंग्वेज का, ठीक है। तो और यहाँ पे मैग्नेटिक कोर्स एंड मैग्नेटिक टेप्स जो थे वो स्टोरेज के लिए यूज़ किए जाने लगे। अब फर्स्ट जनरेशन में कोई ऐसा नहीं स्पेसिफिक दे रखा था कि स्टोरेज के लिए यूज़ करते थे, बट यहाँ पे मैग्नेटिक कोर एंड मैग्नेटिक टेप यूज़ किए जाने लगे स्टोरेज के लिए। तो इन तीन मतलब ये जो मैंने सेकेंड जनरेशन आपको बताया, इसमें आपके देखिए इससे ही आपके 5-6 क्वेश्चन अपने आप कवर हो गए कि सेकेंड जनरेशन आपका कौन से ड्यूरेशन का है, क्या टाइम पीरियड है, उसमें कौन सा यूज़ किया जाता था इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, तो वो था ट्रांजिस्टर, कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाती थी तो वो थी असेंबली लैंग्वेज, अब कौन से स्टोरेज के लिए यूज़ किए जाते थे तो वो थे मैग्नेटिक कोर एंड मैग्नेटिक टेप्स। एंड एग्जाम्पल आपको दे दी IBM 1620, 7094, CDC 1604 एंड CDC 3600, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका आता है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। तो इसीलिए मैंने आपको ड्यूरेशन याद करा रखी है 46, 59, 65, 71 एंड 80, क्योंकि देखिए जहाँ वो उसका ड्यूरेशन खत्म होता है वहीं से उसका नेक्स्ट स्टार्ट हो जाता है। तो थर्ड जनरेशन में है आपका कि यहाँ पे आपके 65 से 71 के बीच में है एंड यहाँ पे ट्रांजिस्टर्स को रिप्लेस कर दिया गया इंटीग्रेटेड सर्किट से। देखिए पहले जनरेशन में क्या हुआ, रिवाइज करते चल रहे हैं। पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स थे, सेकेंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस करके आया आपका ट्रांजिस्टर। देन थर्ड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स को रिप्लेस करके आया इंटीग्रेटेड सर्किट। तो एग्जाम में पूछ सकते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर में यूज़ किया जाता था, देन इट इज़ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। अब ये किस तरह के कंप्यूटेशन करते थे, कितने टाइम में करते थे, नैनो सेकेंड्स में करते थे। वहीं आपका जो पहली वाली जनरेशन थी वो मिली सेकेंड्स में करती थी। अब यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाने लगी, हाई लेवल लैंग्वेज। फर्स्ट में हमारी थी मशीन लैंग्वेज, सेकेंड में हमारी थी असेंबली लैंग्वेज, थर्ड में है हाई लेवल लैंग्वेज जो कि हैं किस तरह की, फोरट्रान, कोबॉल,
पास्कल, एल्गो, 68 बेसिक, ये इस तरह की लैंग्वेज यूज़ की जाने लगी। तो एग्जाम में पूछ सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर लैंग्वेजेस हैं इनका नाम लेकर पूछ सकते हैं कौन सी जनरेशन में यूज़ की जाती थी। तो आपको याद रखना है थर्ड जनरेशन में। इन दिस जनरेशन रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स वर यूज्ड। तो ये भी याद रखिएगा। देन एग्जाम्पल है आपके IBM 360 सीरीज, हनीवेल 6000 सीरीज, PDP, IBM 370, 168, ये सब आपके एग्जाम्पल हैं थर्ड जनरेशन के। देन फोर्थ जनरेशन आती है। तो फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ कि फोर्थ जनरेशन में यूज़ किए जाने लगे वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। अब थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट थे खाली, अब यहाँ पे आकर के क्या हुआ, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ किए जाने लगे। अब उसके बाद क्या हुआ, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आर यूज्ड एज प्राइमरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी की तरह किनको यूज़ किया जाने लगा, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को यूज़ किया जाने लगा। एंड मैग्नेटिक डिस्क जो थी आपकी, उनको सेकेंडरी स्टोरेज की तरह यूज़ किया जाने लगा। ठीक है, तो पूछ सकते हैं कि प्राइमरी मेमोरी किसको यूज़ करते थे, तो याद रखिएगा। सेकेंडरी स्टोरेज किसको यूज़ करते थे, तो भी याद रखिएगा। ठीक है, मल्टी प्रोसेसिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स वर यूज्ड। अब स्टार्टिंग में हमें कुछ और ऑपरेटिंग सिस्टम बताए थे थर्ड जनरेशन के, जो कि थे आपके रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, एंड यहाँ पे क्या यूज़ किए जा रहे हैं, मल्टी प्रोसेसिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक है, देन नेक्स्ट आपका आता है एग्जाम्पल्स। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं एप्पल सीरीज़ 1 and 2। तो एप्पल की जो भी सीरीज़ आई है वो उसका फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी कि एप्पल वाले जो कंप्यूटर्स थे। देन इसके बाद नेक्स्ट है IBM 4341, DEC 10, स्टार 1000 एंड PUP 11। ठीक है, तो ये थे आपके फोर्थ जनरेशन के। अब देन नेक्स्ट आपका आता है फिफ्थ जनरेशन। सो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थी 1980 से लेकर के अभी तक की जनरेशन जो भी है। तो इसमें क्या यूज़ किया जाता है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स। तो इसमें चिप्स यूज़ की जाने लगी जो कि मिलियन ऑफ कंपोनेंट्स कैरी करती हैं विद इन अ सिंगल चिप। तो उसमें याद रखिएगा कि जो आपका थर्ड जनरेशन था उसमें था इंटीग्रेटेड सर्किट, उसके बाद आया वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, एंड अभी आया आपका अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स। ठीक है, तो पूछ सकते हैं एग्जाम में ये किस में यूज़ की जाती है, तो आपको याद रखना है फिफ्थ जनरेशन में यूज़ की जाती हैं। अब दे आर इन द डेवलपमेंटल स्टेज, यानी कि अभी भी इसमें कुछ रिनोवेशंस हो रही हैं, कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं, डेवलपमेंटल स्टेज में है, विच इज़ बेस्ड ऑन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि AI बेसिस, AI मोड है जो आपका, जो कि है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस पे बेस्ड है आपका। आप पूछ सकते हैं एग्जाम में, एंड इस तरह के क्वेश्चंस बने हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है आपका वो किस में यूज़ किया जा रहा है, तो आपको याद रखना है फिफ्थ जनरेशन में। ठीक है, एंड बायो चिप्स विल बी यूज्ड एज मेमोरी डिवाइसेस, एंड KIPS यानी कि नॉलेज बेस्ड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम आर्किटेक्चर विल बी यूज। तो इसमें ये भी यूज़ किया जाएगा। तो एग्जाम्पल क्या है, रोबोट्स, सुपर कंप्यूटर्स। तो सुपर कंप्यूटर्स आप जानते हैं, एंड रोबोट्स, तो इनमें किस तरह की यूज़ की जाती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ की जाती है रोबोट्स में, तो हम सभी जानते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो ये हमने कवर कर लिए 5 जनरेशन जिनका ड्यूरेशन है 40। इनको आप बस इतना याद रखिएगा, 46, 59, 65, 71 एंड 80। तो इससे आपको याद रहेगा कि आप कौन कौन से जनरेशन का क्या क्या ड्यूरेशन है। ठीक है, तो ये हो गए आपके जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो इस तरह हमने 4 आपके जो हैं टॉपिक्स वो कवर कर डाले एक ही सेशन में। तो इसी तरह से अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लगा आपको ये सेशन, एंड इस फर्दर सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे। एंड इसके बाद अगर आप मुझसे चाहेंगे कि मैं आप सबके लिए सीरीज़ के बाद आपके लिए MCQ सीरीज़ भी लेकर के आऊँ जिसमें हम टॉपिक वाइज MCQs भी कवर करें, देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई विल मेक श्योर कि आप जब ये सीरीज़ कंप्लीट कर लें तो आपको खुद में एक इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा जब आप अपने मॉक्स देंगे, उसमें कंप्यूटर सेक्शन को आप देंगे। ठीक है, तो इसी तरह आप बताते रहिएगा कि किस तरह के आपको फर्दर सेशंस चाहिए, मैं आपके लिए वो भी लेकर के आऊँगी। जैसे बैंकिंग अवेयरनेस अगर आप चाहेंगे तो वो भी मैं आपके लिए लेकर के आऊँगी, वो सीरीज़ लेकर के आऊँगी जैसे कि हम बैंकिंग टर्म ऑफ द डे किया करते थे। देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो आई होप ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर ये सेशन हेल्पफुल रहा है देन डू लाइक इट, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।